सुसाइड ड्रोन से भी लैस करना होगा। अब इन सब चीजों को देखते हुए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी चीन को स्ट्राइक करने के लिए सुसाइड ड्रोन का निर्माण कर लिया है। जिसका दोस्तों आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कुछ दिन से देख रहा हूँ पाकिस्तानी बहुत गाली दे रहा है इंडिया को, इंडियन पीएम को गाली दे रहा है, ठीक है, इंडियन कल्चर को गाली दे रहा है। वो तो ऐसा ही तो काफी बोलते रहते हैं, हिंदुओं को काफी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर अटैक भी कर रहा है। आप लोगों ने देखा कश्मीर का पूंछ में कैसे अटैक किया, कुछ आर्मी जवान भी शहीद हो गया है वहां पे। ये करने के बाद पाकिस्तान के दिमाग में डर आ गया, इंडिया तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूंछ में अटैक किया, आतंकी अटैक किया, वो तो सोच समझ के तो नहीं किया, ठीक है। उसका आ गया, हाँ इंडिया में अटैक करेंगे, आगे अटैक कर दिया, ठीक है। इसलिए तो डर आ गया पाकिस्तान के दिमाग में, जो इंडिया तो छोड़ेगा नहीं। तो डर से वो और एक भूल कर दिया। पाकिस्तानी मेजर ने बोल दिया हम लोग घुस के इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, इंडिया अटैक करेगा तो हम लोग घुस के इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। ये सब डर से बोला था, ठीक है। इतना हिम्मत पाकिस्तानी का नहीं है, वो पीछे से आके छुप छुप के ही अटैक कर सकता है, बोल के अटैक नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, इतना हिम्मत नहीं है, ठीक है। और घुस के अटैक करने का हिम्मत सिर्फ इंडिया का ही है, क्योंकि सोच लेना एक बार, दिमाग में रहेगा, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, इंडिया ने घुस के अटैक किया था, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ये इंडिया कर सकता है, ये पाकिस्तानी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तानी हम लोगों को डरा रहा है। क्यों डरा रहा है? मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं बोला, विदेश मंत्री ने भी कुछ नहीं बोला इंडिया का। तो उस लोगों का दिमाग में तो डर आ गया, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, इंडिया ने अटैक करेगा तो कुछ बोलेगा नहीं, बोल के अटैक क्यों करेगा? तो तुम लोग तो समझ जाओगे इंडिया ने अटैक कर रहा है, ठीक है। बोल के अटैक नहीं करेगा इंडिया, अटैक तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा इंडिया, छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को, ठीक है। और एक बात, पाकिस्तान बोलते रहते हैं हम लोग इंडिया से डरते नहीं। अरे भैया, चीन डर गया, अमेरिका डर गया, तो तुम लोग तो कौन सी खेत की मूली हो, तुम लोग डरोगे नहीं? हम लोग बोल के डराता नहीं है, हम लोग देखा के डराता है। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं ना, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, पूरा देख लेना एक बार। अमेरिका डर गया है, चीन भी डर गया है, ये देख के तो तुम तो डरोगे, तुम लोग तो डरने वाले से ही हो, इसीलिए तो ऐसा करते रहते हो, पीछे से अटैक, सामने से आके अटैक करने का क्षमता नहीं है। 2 वीडियो दिखाऊंगा, अच्छा से देख लेना, और कुछ बोलना है तो कमेंट में आके बोल देना, ठीक है। तुम लोग पानी से आओगे तो भी तुम लोगों को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग ऊपर से आओगे, आकाश से आओगे तो भी तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तो भी तुम लोगों को मारूंगा। और सड़क से आओगे तो स्थल वाहिनी तो है ही, वो लोग भी तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, वो भी तुम लोगों को ठोकेगा, ठीक है। तो चलो पहले देख लो, आकाश से आओगे तो कैसे मारेगा इंडियन फौजी ने, ठीक है, पहले वो देख लो, बाद में दिखाऊंगा। पानी से आओगे तो पानी के अंदर इंडियन फौजी ने तुम लोगों को कैसे मारेगा, ठीक है। पहले देख लो आकाश से आने के लिए, तुम लोग आकाश से आओगे तो मौत कैसा होगा तुम लोगों का, वो देख लो पहले। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग, दोनों ही जगहों पर सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से किया गया है, जिसके बाद दुनिया को समझ आ गया है कि अगर अपनी सेना को मजबूत करना है तो मिसाइल और फाइटर जेट के अलावा सुसाइड ड्रोन से भी लैस करना होगा।
अब इन सब चीजों को देखते हुए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी चीन को स्ट्राइक करने के लिए सुसाइड ड्रोन का निर्माण कर लिया है, जिसका नाम है नागास्त्र। इस नागास्त्र सुसाइड ड्रोन को पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया यानी कि स्वदेशी रूप से बनाया गया है। यह ड्रोन सभी टेस्ट को पास कर चुका है और पिछले साल चीन से सटी सीमा के नजदीक इसका परीक्षण भी किया गया है, जिसकी खासियतों को देखते हुए भारतीय सेना ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन ड्रोन्स के 450 यूनिट के ऑर्डर भी दे दिए हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे आत्मघाती या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, लेकिन सेना की भाषा में इसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहा जाता है। अभी तक चीन की सेना रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की हिम्मत जुटा लेती थी, लेकिन अब इस ड्रोन की सहायता से चाहे दुश्मन का टैंक हो या फिर रात के अंधेरे में घात लगाने की साजिश तैयार कर रहे दुश्मन, उन सभी को यह सुसाइड ड्रोन पल भर में ही नेस्तो नाबूद कर देगा। बात करें इसकी रेंज की तो इस ड्रोन के जरिए 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी भी टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसको और भी सटीक बनाने के लिए इसको जीपीएस से भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए दुश्मन के सटीक लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और फिर दुश्मन टारगेट के पास जाकर खुद को नष्ट कर लेता है। ये सुसाइड ड्रोन अपने साथ 1.5 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखते हैं और विस्फोटक के साथ ये करीब 15 से 30 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जब भी इस ड्रोन को दुश्मन पर टारगेट करके छोड़ा जाता है, लेकिन कुछ खामियों के चलते अगर टारगेट नहीं मिल पाता तो ये ड्रोन आसानी से वापस भी लौट आता है। साथ ही इस ड्रोन में हाई इंटेंसिटी के कैमरे भी लगे होते हैं, जो फ्लाइट के दौरान 15 किलोमीटर तक के वीडियो को भी कंट्रोल रूम में भेजते रहते हैं। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन क्या आपको डीआरडीओ के इस हथियार के बारे में पहले से जानकारी थी या फिर नहीं? देखा पाकिस्तानी, ये था आकाश से आओगे तो सुसाइड ड्रोन तुम लोगों के लिए है, ठीक है, ये तुम लोगों के लिए है। इंडिया तो मुख से बोलता कुछ नहीं है, लेकिन रेडी करके रखता है तुम लोगों के लिए। सुसाइड ड्रोन और भी क्या है, स्वदेशी है, बाहर का नहीं है। ये बेईमानी नहीं करेगा इंडिया के साथ, क्योंकि ये बनाया है इंडियन डीआरडीओ ने, डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने बनाया है। ये पूरा पूरी स्वदेशी है, ठीक है, मतलब ये बेईमानी नहीं करेगा। जो पाकिस्तान में बन रहा है और रॉकेट, वो तो बेईमानी कर रहा है यूक्रेन में जाके। मतलब पाकिस्तान ने कुछ रॉकेट दिया था ना यूक्रेन को, रूस के साथ जब युद्ध लगा है, इस युद्ध में दिया है पाकिस्तान ने कुछ अस्त्र शस्त्र, ठीक है। तो जो रॉकेट दिया है वो बेईमानी कर रहा है यूक्रेन के साथ, अच्छा नहीं है। यूक्रेन ने ही बोला है, लेकिन ये इंडियन है, स्वदेशी है, ये बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है। इंडियन किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है, क्योंकि उसके खून में इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझ लेना पाकिस्तान। चलो दोस्तों, और एक वीडियो दिखाता हूँ। ये तो था आकाश से आएगा तो पाकिस्तानी को कैसे मारना है, वो देखा दिया हमने, क्योंकि कुछ तो बोलते नहीं है ना हम लोग। आएगा तो अटैक हो जाएगा। आप दिखाऊंगा पानी के अंदर से आएगा ना पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानियों को पानी के अंदर कैसे मारेंगे। हाँ, इंडिया मारेगा, ठीक है, छोड़ेगा नहीं। पानी से आएगा तो पानी से भी मारेगा। चलिए वो वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज परवाह देश की में मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूं उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाएगा। तो भारतवर्ष को अंडर वाटर महाबली मिल गया है। एक ऐसा हथियार मिल गया है जो ब्लू बैटल में विस्तारवादी दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको भारतवर्ष के इस अंडर वाटर अग्नि अस्त्र की ताकत हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे भारत का ये अकेला मेक इन इंडिया हथियार बड़ी से बड़ी समुद्री साजिश को कैसे खाक में मिला सकता है। इसलिए अब देखिए ऑपरेशन जलजला मेड इन इंडिया। Guidance systems are back online. Standing by with a full payload of JDAMs. Requesting clearance. Lightning 3-1.
अंडर वाटर महाबली, सातों समंदर में खलबली। सातों समंदर में खलबली। जल छल को करारा जवाब, टूट गया विस्तारवादी ख्वाब। क्या होगा पाकिस्तानी, ये कहीं पे भी छोड़ेगा नहीं। ब्लू बैटल की इन वॉर मशीनों से विस्तारवादी चीन दुनिया भर में समंदर की लहरों पर दबदबा कायम करने के खतरनाक प्लान पर फुल स्पीड से काम कर रहा है। लेकिन अब जल दैत्य ड्रैगन के सामने स्पीड ब्रेकर आ गया है। बना लिया है इंडिया ने। हिंदुस्तान का एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी XLUUV लॉन्च हो गया है। लॉन्च हो गया। दुनिया जानती है कि पूरे साउथ चाइना सी की शांति भंग कर देने के बाद चीन हिंद महासागर में अपनी साजिशों का जाल फैला रहा है। समंदर की गहराइयों में छिपी चीन की न्यूक्लियर सबमरीन्स ने इंडियन ओशन को ब्लू बैटल का ट्रिगर पॉइंट बना दिया है। लेकिन अब ना तो चीन की कोई न्यूक्लियर सबमरीन छिपकर रह सकेगी और ना ही पानी के नीचे चीन कोई साजिश रच सकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने वो हथियार बना लिया है जो चीन की सबमरीन का काल है, आकार में विकराल है। हिंदुस्तान ने वो हथियार बना लिया है जिसका पूरे पीएलए को मलाल है। ध्यान से सुनिए, ये खबर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। भारत के रक्षा मंत्रालय यानी MOD ने एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल यानी XLUUV को डिजाइन और विकसित करने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। बहुत जल्द भारतीय नौसेना के पास इसका प्रोटोटाइप तैयार होगा। पानी के नीचे परीक्षण पास करने के बाद तुरंत कम से कम 12 XLUUV का बेड़ा तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान का पैन गिला हो जाएगा। इंडियन नेवी के पास एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल आ जाने से होगा क्या? इससे हमारी नेवल ताकत कितनी बढ़ जाएगी? इससे ड्रैगन का अंडर वाटर छल कैसे रुकेगा? ये सब जानने के लिए हिंदुस्तान के नए अंडर वाटर महाबली के बारे में सब कुछ जानना होगा। सबसे पहले देखिए इंडिया का ये नया अंडर वाटर हथियार दिखेगा कैसा। ये तस्वीर पिछले साल के डिफेंस एक्सपो की है। DRDO ने अपने हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल यानी HEAUV का एक मॉडल प्रदर्शित किया, लेकिन ये हिंदुस्तान के अंडर वाटर ड्रोन का छोटा सा मॉडल था। हिंदुस्तान अब जो एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल बना रहा है वो इससे काफी बड़ा और बेजोड़ है। हिंदुस्तान के एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल की लंबाई 50 मीटर तक होगी, इसकी चौड़ाई 5 मीटर होगी, ऊंचाई 10 मीटर तक होगी और बिना पेलोड के इसका वजन 300 टन तक का होगा। किसी सबमरीन की तरह इसमें टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए 533 mm के 2 ट्यूब लगे होंगे। हिंदुस्तान के इस अंडर वाटर व्हीकल में 10 टन तक के पेलोड लोड किए जा सकेंगे। देख ले एक बार। यानी हिंदुस्तान का नया अंडर वाटर हथियार बंदूक का भी काम करेगा और गोली का भी, यानी इसमें किसी टॉर्पीडो की तरह अटैक की भी क्षमता होगी और किसी सबमरीन की तरह दूर तक जाने और हथियार लॉन्च करने की भी। समझ गया ना पाकिस्तानी? हम लोग मुख से कुछ बोलता नहीं है, किसी को बोल के डराता नहीं है हम लोग, ठीक है? बोल के डराने वाली से हम लोग नहीं है। बोल के क्यों डराएंगे? हम लोग करके दिखाएंगे, हम लोग करके दिखाएंगे। ये दोनों जो देखा है ना, एक ड्रोन और एक
वाटर ड्रोन, एक सुसाइड ड्रोन और एक वाटर ड्रोन, दोनों ही देख लिया। और स्थलवाहिनी तो है ही इंडिया का, जबरदस्त है। तो अब क्या होगा, अब कैसे अटैक करेगा बोल पाकिस्तानी, अब बोल कैसे अटैक करेगा इंडिया के ऊपर। ऊपर से आएगा तो सुसाइड ड्रोन में तुझे खत्म कर देगा, सुसाइड ड्रोन ने तुझे खत्म कर देगा। पानी के नीचे से आएगा तो महाबली तो है ही, इंडियन महाबली, वो तुझे खत्म कर देगा। अरे अमेरिका चीन डर रहा है तो पाकिस्तान डरेगा क्यों नहीं डरेगा। हम लोग डराएंगे नहीं, लेकिन ये देख के डरेगा पाकिस्तानी, बोल के डरने का जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तानी का फैन गीला हो जाएगा आज, ठीक है, आज ऑटोमेटिक निकल जाएगा आज पाकिस्तानी का। चलिए दोस्तों, फिर आएंगे नया वीडियो लेके, ऐसा ही पाकिस्तान को चलाने वाला वीडियो, क्योंकि वो लोग डराते रहते हैं इंडिया को। हम लोग बोल के डराएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ दिखा देंगे हम लोग ऐसा ऐसा कर सकता है। अभी तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब करेंगे। एक बार आके देखना, ठीक है, और मुख से बोल के कुछ नहीं होगा, एक बार अटैक करके देख लेना तेरा देश का हालत क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ये मेरा दोस्त के लिए है।